नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी लोगों का दोबारा स्वागत है। आरक्षण से संबंधित जो वीडियो था यानी कि जो सेकंड पार्ट है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो बाकी रह गया था। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग के मामले में 2007 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्टिकल आरक्षण की कार्य व्यवस्था को समझाया था। न्यायालय ने कहा कि यदि आरक्षित वर्ग का व्यक्ति खुली श्रेणी में नियुक्ति के लिए पात्र है तो उसकी संख्या संबंधित वर्ग के लिए आरक्षित कोटे में नहीं गिनी जा सकती। उदाहरण के लिए यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या जो अपनी योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिताओं में चयनित होते हैं, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है तो यह नहीं कहा जा सकता कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण कोटा भर दिया गया है। दोस्तों न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त तंत्र केवल वर्टिकल आरक्षण के लिए काम करेगा, हॉरिजॉन्टल आरक्षण के लिए नहीं। जहां अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए एक विशेष आरक्षण क्षैतिज प्रदान किया जाता है, तो उचित प्रक्रिया सबसे पहले अनुसूचित जातियों के लिए योग्यता के क्रम में कोटा भरना, फिर उनमें से उन उम्मीदवारों की संख्या का पता लगाना है जो अनुसूचित जाति की महिलाओं के विशेष आरक्षण समूह से संबंधित हैं। यदि ऐसी सूची में महिलाओं की संख्या विशेष आरक्षण कोटे की संख्या के बराबर या उससे अधिक है तो विशेष आरक्षण कोटे के लिए आगे चयन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई कमी है तो अनुसूचित जातियों से संबंधित सूची के नीचे से उम्मीदवारों की संख्या को हटाकर अनुसूचित जाति की महिलाओं की अपेक्षित संख्या लेनी होगी। इस सीमा तक विशेष यानी क्षैतिज आरक्षण वर्टिकल आरक्षण से भिन्न होता है। इस प्रकार वर्टिकल आरक्षण के कोटे के भीतर योग्यता के आधार पर चयनित महिलाओं के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण के खिलाफ गिना जाएगा। दोस्तों आइए जानते हैं, एक बार उदाहरण के साथ में समझते हैं कि जो वर्टिकल आरक्षण है उसको कैसे समझा जाएगा। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 10 पद आरक्षित है, जिनमें से 2 पद अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। योग्यता के आधार पर 10 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का चयन किया जाना चाहिए। यदि इस सूची में 2 अनुसूचित जाति की महिलाएं शामिल हैं तो आगे कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सूची में केवल 1 अनुसूचित जाति की महिला शामिल है तो योग्यता के आधार पर एक अतिरिक्त अनुसूचित जाति की महिला को शामिल किया जाना चाहिए। इससे समायोजित करने के लिए सूची के निचले भाग से उम्मीदवार को हटा दिया जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि 10 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के अंतिम चयन में 2 अनुसूचित जाति की महिलाएं शामिल हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।